हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान बाजी। अगर आपने देखा होगा तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का कहना था कि एक परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है, उसी नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जो रदरफोर्ड था उसके स्थायित्व, उसके ऊर्जा और उसकी स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया था, जिसको चुनौती दिया था मैक्सवेल ने। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को चुनौती देते हुए कहा था कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु किसी सेंटर के अराउंड अगर वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करने पर वो अपनी ऊर्जा को निष्कासित करता है या अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। और यहाँ रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एक परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसको बताते हुए मैक्सवेल ने कहा कि अगर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति करने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है लगातार अपनी ऊर्जा को निष्कासित करेगा, लगातार अपनी ऊर्जा रिलीज करेगा, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बचेगा ही नहीं और इलेक्ट्रॉन जो है सीधा नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। परमाणु जो है अविनाशी है, परमाणु समाप्त नहीं हो सकता है। इसी को रदरफोर्ड ने क्लियर नहीं कर पाया था कि एक नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसकी स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया था, जिसको चैलेंज किया था मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल वृत्तीय गति कर रहा है तो लगातार अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर मतलब नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है तो वो भी अपनी ऊर्जा रिलीज करेगा, जिससे ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ही नहीं बचेगी और वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बोरबरी के परमाणु मॉडल के बारे में, जो एक स्थायी मॉडल था। तो आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।